हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय श्री कुमार पे। तो हम देख रहे हैं एसएससी किरण प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। और ये हमारा बुक टिल दिसंबर 2023 तक के अपडेटेड है, यानी कि अभी तक का सबसे लेटेस्ट बुक है। और इसे 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। तो हम उसमें देख रहे हैं क्षेत्रमिति, जिसे मेंसुरेशन कहते हैं इंग्लिश में। एंड इसमें हम देख रहे हैं टैप नंबर 4 के सारे क्वेश्चन को, जो बचे हुए क्वेश्चन था उसको देखेंगे। एंड टैप नंबर 5 के 1 से लेकर 10 क्वेश्चन को हम इसमें देखने वाले हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि आपको एसएससी एसएससी और रेलवे में से किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो सारे बुक का पीडीएफ अवेलेबल है। आप किसी भी बुक का पीडीएफ आसानी से ले सकते हैं। और सारे बुक का जो पीडीएफ है सारे लेटेस्ट वर्जन है। कहने का मतलब किरण का सारे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। पिनाइकल का भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। बैंक नहीं, एसएससी और रेलवे, साथ में गॉडफादर, नियोन इत्यादि बहुत सारे बुक आपको मिल जाएंगे। अगर बुक परचेज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर है, आप वहां से भी मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 तक इसके पिछले वीडियो में देखे थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। चलिए बात कर ले क्वेश्चन नंबर 18 का। तो ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल टायर 2 में, जो कि 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। बोला समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 12 है। सबसे पहले हम समलंब को लेकर चलते हैं। तो ये हमारा फिगर से हो गया समलंब। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूँ मैं। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लें, ये इतना काफी है। वाह। तो आगे बोला है कि समलंब दो समांतर भुजाओं की लंबाई के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है ना, नो नो, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। कहने का मतलब अगर ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है, कहने का मतलब ए माइनस बी है, वो हमारा 12 सेंटीमीटर है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे बोला है दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 60 है। इन दोनों के बीच की दूरी हमारा क्या, 60 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1380 है तो प्रत्येक समांतर भुजा की लंबाई क्या होगा, मतलब ए की लंबाई और बी की लंबाई क्या होगा। हमारे पास दिया गया है इन दोनों का अंतर, दिया गया ए माइनस बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है एच बराबर 60 सेंटीमीटर, एरिया दिया गया। हम जानते हैं कि एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी गुने एच। यहाँ से ए माइनस बी है, यहाँ से ए प्लस बी का मान निकल जाएगा और दोनों समीकरण को हल करेंगे तो ए और बी का मान निकल जाएगा। तो एरिया हमारा कितना दिया गया है, 1380 बराबर 1/2 और ए प्लस बी, ये तो निकालना ही है, गुने एच हो गया हमारा 60। ये कट गया, आ गया हमारा 30 मतलब एक शून्य से एक शून्य कट गया, 3 से कट गया, चरतिया 12 और एक बचा तो छोटी 18, 46। कहने का मतलब ए प्लस बी बराबर हमारा आ गया 46। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 को हल करेंगे तो ए का मान निकालना, तो दोनों जोड़कर 2 से भागा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 29। एंड बी का निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 17। तो ए और बी, मतलब बड़ी भुजा और छोटी भुजा निकल गया, तो ए हो गया बड़ी भुजा, मतलब इसे ए लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 29। ये छोटी भुजा हमारा बी हो जाएगा कितना, 17। तो 29 और 17 हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो कितने मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा आप नोट डाउन करके भी चले तो फायदा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी। तो चलिए एक समलंब चतुर्भुज है, ए है, बी है, सी है और एबीसीडी। ए बी और डी सी एक दूसरे के समानांतर है, ए बी और डी सी एक दूसरे के समानांतर है, तथा उनके बीच की लंबवत दूरी, तथा उनके बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। साथ ही एडी बराबर है बीसी का और ये 10 है। कहने का मतलब ये 10 है तो ये भी हमारा 10 है। तो हमसे क्या पूछा, एंड ए बी जो है वो 15 मीटर है और डीसी से बड़ा है, डीसी से बड़ा है और ये भी हमारा क्या है, 15 मीटर है।
तो समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। ये 15, ये 10, ये 10। अब देखिए ये 15 है तो मैं यहाँ से मिला लूँ, तो ये 15 है तो ऑटोमेटिक ये भी 15 हो जाएगा। अब देखेंगे ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो 10 8 के साथ कितना आता है 6। ये जब 6 है तो ये भी 8 होगा और ये भी 6 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी हो जाएगा 15 और 6 21 6 27 27। तो अब हमें चाहिए क्या चाहिए, परिमाप। तो चारों भुजाओं का योग 15 प्लस 10 प्लस 27 प्लस 10। अब सभी को जोड़ेंगे तो लगभग हमारा आ जाएगा 62, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है इसका 3 है। और ये भी सीजीएल टायर 2 2023 का एक क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर सीजीएल टायर 2 में आते हैं तो आप आसानी से बना बनाकर नंबर को उठा सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 20 की ओर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाएं, समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाएं मतलब आमने सामने का, इस तरह से जो हमारा होता है इसका कितना है, एक हमारा 14 है और एक हमारा 21 है। इसका क्षेत्रफल दिया गया है इतना, तो उसके बीच की दूरी मतलब ये h बराबर हो जाएगा। एरिया बराबर हम जानते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी गुने एच। एरिया दिया गया 8 7 5, 1/2 ए प्लस बी जोड़ेंगे तो 14 और 4 1 5 3 35 हो जाएगा गुने एच, यही एच निकालना है। आप काट छाट करेंगे तो यहाँ से एच का मान निकल जाएगा और आप इसका आंसर को कमेंट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था, सीजीएल टायर 2 में टायर 1 में 2023 का ही पूछा गया। तो इसका आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करें ताकि ये पता चलता है कि कैलकुलेशन कितने लोगों का कैलकुलेशन अच्छा है। एंड सीधे आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन भी सेम उसी के जैसा है लगभग, 21 में क्या बोला है। और ये क्वेश्चन हमारा एमटीएस का है। उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 15 और 20 है और जिनकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी अब 12 दिया गया है। तो हमें एरिया चाहिए, एरिया वही जानते हैं 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1/2 ए प्लस बी हमारा 20 10 30 35 गुने ऊंचाई हो गया 12, ये काटेंगे 6 मत में 35 गुने 6 करेंगे 6 25 30 के जीरो हाथ में 3 छोटी 18 19 20 21 210। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 22, क्वेश्चन नंबर 22। और ये पूछा गया एमटीएस का, काफी आसान क्वेश्चन है, परंतु इसमें जो डाटा दिया गया ना वो दशमलव में दिया गया, तो आप आसानी से भी निकाल सकते हैं कि किसी किसान की भूमि एक समलंब आकार का, समलंब आकार का है मतलब इस तरह का समलंब आकार का। चलिए जिनके समांतर भुजाएं एक 7.58 है और एक 6.42 है और भुजाओं के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी हमारा कितना है 6.50 है। तो भूमि की जुताई का लागत 2000 रुपया प्रति वर्ग गज है। तो पूरी जोतने में खर्च क्या होगा, तो सबसे पहले हमें निकालना चाहिए एरिया। एरिया हो जाएगा 1/2 गुने ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो 7 6 13 1 14, ये जोड़कर आ जाएगा 14 गुने 6.50। अब ये काटेंगे 7, तो ये गुना करेंगे 7 42 और 42 में और हो जाएगा 3 45.5, ये आ जाएगा 45.5। ये आ गया क्षेत्रफल। अब हमें खर्च निकालना है, तो क्या करेंगे कैसे, 2000 प्रति गज के हिसाब से। तो 2000 गुने 45.5 करेंगे तो 45 गुना हो जाएगा 91, 45.5 हो जाएगा 91 पर 3 शून्य, तो ये लगभग आ जाएगा 91,000, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था, एमटीएस का क्वेश्चन था। एंड अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इस चैप्टर इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है एंड उसके बाद टाइप नंबर 5 हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पे कितने लोग हैं जो आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वो कमेंट कर दें कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट किए हो। एंड जो भी नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल का ग्रोथ जल्दी से जल्दी हो। एंड लाइक शेयर भी करें दोस्तों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 23 का। एक समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 48 है। अब लेके चलते हैं समानांतर चतुर्भुज, अगर यहाँ पर मिल जाए तो ठीक है, बहुत खूब। समानांतर चतुर्भुज है ना, सम चतुर्भुज तो है नहीं, समानांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का परिमाप, परिमाप मतलब समानांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी और ये दिया गया हमारा 48।
ये कट गया, तो एल प्लस बी बराबर हमारा हो गया कितना, 24। मतलब ये हो गया हमारा लंबाई और ये कहलाता है हमारा चौड़ाई। बोला समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 6। अब यहाँ पर का जो ऊंचाई है वो हमारा 6 है, ठीक ना। और आसन भुजा की लंबाई 8 है, अब ये हमारा 8 है। तो बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। तो एरिया बराबर आसान होता है लंबाई गुने ऊंचाई। तो मुझे इतना निकालने की आवश्यकता नहीं। यहाँ से देखेंगे कि लंबाई प्लस चौड़ाई दिया है 24, जिसमें चौड़ाई हमारा 8 दिया गया है, 8। तो लंबाई हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से एल निकालेंगे तो आ जाएगा 16। तो लंबाई हो गया 16, ऊंचाई हो गया 6, तो 16 छक 96, 96 वर्ग मीटर जो भी हो, वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया CHSL टायर 1 2023 का क्वेश्चन। तो ये हमारा टाइप पूरी तरह से समाप्त होता है एंड आगे बढ़ते हैं एक मज़ेदार टाइप की ओर। चलिए, ये टाइप काफ़ी डेंजरस है, और डेंजरस नहीं, एक दो क्वेश्चन इसमें काफ़ी मज़ेदार है। तो चलिए, यहाँ से मैं देखता हूँ कि कोई अर्धवृत्त है कि नहीं। मेरे ख्याल से अर्धवृत्त तो होना चाहिए, नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फिगर सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा भाई। बोला है कि दी गई आकृति में सबसे पहले मैं आकृति को ले लूँ या इसी फिगर को बड़ा कर लूँ क्या। बड़ा करने पर ये थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे फिगर, या मैं बड़ा ही कर लेता हूँ, थोड़ा इसे बड़ा ही कर लेता हूँ। पहले इरेज कर लूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में जो मज़ा है वो किसी क्वेश्चन बनाने में मज़ा नहीं है। चलिए, इससे क्या होगा कि आपको डाटा की आवश्यकता नहीं है आंसर देखने की, मैं पूरा बड़ा कर देता हूँ, आंसर की आवश्यकता है ही नहीं। चलिए, फिगर से मतलब रख रहा हूँ मैं, है ना। चलिए, अब दिया गया है कि दी गई आकृति में ए बी, ए से बी, ए ई, ए से ई एफ, ई से एफ जी और तथा जी बी, ये सब अर्धवृत्त है। मतलब ए से बी अर्धवृत्त की व्यास हो गए, बाकी ये सब छोटे वाले अर्धवृत्त का व्यास हो गया। बोला कि ए से बी 56 है। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉरी भाई, ए से बी की दूरी 56 है, मतलब ये बड़ा वाला व्यास 56 है। मैं यहाँ से मेंशन कर देता हूँ, ये बड़ा वाला हमारा क्या 56 है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी, वो क्या हो जाएगी, मतलब ए से एफ की दूरी माने या एफ से बी की दूरी माने, वो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 28, है ना। इसका आधा क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये इसका एक सेंटर हो जाएगा इसके, और मैं इसे इस तरह से मिला दूं, क्योंकि हमसे पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग ये इस भाग का, अब इसका त्रिज्या जब तक मुझे मालूम नहीं तब तक इसका हम कैसे निकाल सकते हैं। मुझे तो ये सब का पता चल गया, ये 56 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा, ये 7 होगा, ये भी 7 हो जाएगा, है ना। ये सब आपस में क्या हो जाएगा, 7 और 7, ये सब 7 7 हो जाएगा, है ना। तो मुझे तो सबसे पहले इसकी चाहिए ना। चलिए, तो ऐसा करते हैं कि इसे मान लेते हैं कैपिटल आर। इसे क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर, और सबका नाम देते हैं। चलिए, इसका नाम देते हैं सी, इसका केंद्र को देते हैं ओ, और इसका यहाँ पर जो बिंदु हमारा है यहाँ पर दे देते हैं डी, है ना। अब यहाँ से मिला देते हैं एक त्रिभुज, यहाँ से एक रेखा यहाँ पे मिलाते हैं, और एक इसका हमारा यहाँ पर निकाल मिलाते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया। अब इस बड़े को मान लिए हम आर, तो यहाँ आप समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये टोटल दूरी हमारा हो जाएगा 2r। क्या हो जाएगा, 2r। कलर दिखाई नहीं पड़ा होगा, मैं कलर ही चेंज कर लेता हूँ, अभी आराम से दिखाई पड़ेगा ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की r है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल क्या हो जाएगी, 2r, है ना। अब यहाँ से सब चीज को हम लिखते हैं। देखिए, ए से सी, ए सी हमारा, ए से सी ये बराबर होगा किसका, ए से
एफ से सी तक, एफ से सी तक, ये एफ से सी तक, एफ से सी तक, और ये 28, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 28 है, तो ये भी 28 होगा, और ये भी क्या हो जाएगा 28, तो ये हमारा मिल गया 28, कोई दिक्कत नहीं। आगे सी से ओ, सी से ओ आर, एंड सी से डी हमारा 2R, सी से डी, देखिए सी से ओ हमारा ये आर है, तो सी से डी टोटल हमारा क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। एंड एफ से डी, ये एफ से डी तक हम यहाँ पर इसको x मान लेते हैं, यहाँ तक की दूरी x मानते हैं, एफ से डी का दूरी हम x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये जो हमारा पूरा 28 है वो कितने के बराबर है, ये जो हमारा 28 है सी से एफ वो किसके बराबर है, तो यहाँ से 2R प्लस एक्स के बराबर है, ये है 2R प्लस एक्स के बराबर है, ठीक ना, ये किसके बराबर 2R प्लस एक्स के बराबर है। एंड अब आगे चल जाते हैं, तो यहाँ पर एक चीज को मुझे देखना है, ओ एच, ओ से एच, इसको हम नाम देते हैं एच, है ना। अब हमें ओ एच निकालना, अगर हमें ओ एच निकालना है, ठीक है ना, इसमें हम चलते हैं, इसका जो हम मेंशन कर देते हैं, अब हम इसमें चलते हैं, इसमें अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है, और ये हमारा कितना हो गया आर हो गया, ये हमारा आर हो गया, और इधर हो गया हमारा आर प्लस एक्स, है ना। तो अगर ओ एच का स्क्वायर हो जाएगा क्या एच एफ का स्क्वायर प्लस ओ डी, ओ एफ का स्क्वायर। अब देखिए ओ एच हमारा हो जाएगा आर प्लस 7, या कह सकते हैं 7 प्लस आर का स्क्वायर बराबर एच से एफ हमारा क्या 7 है, 7 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 49 प्लस ओ एफ को लिख सकते हैं आर प्लस एक्स, आर प्लस एक्स का क्या है स्क्वायर, ये हमारा हो गया इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, ठीक है ना, इस त्रिभुज में। यहाँ से क्या है ना कि एक्स का आर का मान, हमारा एक्स का मान पहले निकालेंगे और इसमें से घटा देंगे तो फिर आर का मान निकल जाएगा, है ना। तो चलिए इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर सॉल्व करने बैठे तो काफ़ी समय हो जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा ना तो x का जो मान आएगा वो आएगा 5.6 आएगा, क्या आ जाएगा 5.6। तो अब हमें चाहिए r का मान, तो देखिए हम जानते हैं कि जो ये दूरी 28 है वो किसके बराबर है 2R प्लस एक्स के बराबर है, तो इसे लिख सकते हैं 28 प्लस 28 बराबर 2R प्लस एक्स, और x का मान हो गया 5.6। अब इसे घटाएंगे और 2 से भागा देंगे तो यहाँ पर हमारा r का मान आ जाएगा 11.2, r का मान कितना आ जाएगा 11.2, मतलब इस r का मान हमारा आ गया 11.2। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, और वही पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैं थोड़ा इसे ऊपर कर लेता हूँ, तो 11.2 तो हमारा आ गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हमारा हो गया 22/7, आर स्क्वायर मतलब हो गया 11.2 गुने 11.2। अब इसे काट छाट करेंगे तो आ जाएगा 394.24, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 2018 के समय का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लें और आपको अगर हम बताएं एक बार फिर से डिटेल से तो आप समझिएगा, मैं एक बार इसे फिर से चर्चा करूँ। देखिए ये अर्धवृत्त है, फिर इसके अंदर 4 अर्धवृत्त है और इसके अंदर एक वृत्त था, और यही वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 56 दिया गया है, तो इसका आधा हो जाएगा 28, मतलब ये बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या 28 हो जाएगी। फिर इसे 4 भागों में बांटेंगे तो 7 चक 28 7 7 होगा, मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7। तो हमें ये आर चाहिए, है ना, ये 28 है, ये भी हमारा 28 है, तो ये भी हमारा क्या होगा 28 है। अब ऐसे में इसको हम यहाँ तक मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, तो ये भी यहाँ तक आर हो जाएगा, और ये नीचे वाले को यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्स मान लेते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये जो आर आर प्लस एक्स है,
आर आर मतलब 2r प्लस एक्स है, ये बराबर है टोटल कितने 28 के बराबर है ना। और यहीं पर से मान रखकर हम एक्स का मान निकालेंगे, फिर आगे चल के आर का मान निकालेंगे, और आर का मान निकल गया तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये काफ़ी डेंजरस क्वेश्चन है भाई। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 बोला यदि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इतना है सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, और ये दिया गया कितना 19/25। अब देखिए ये दो भागा में इधर चलाएगा, गुना में यहाँ से हटा देते हैं। पाई हो जाएगा 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 19/25 गुने 2 से काटेंगे 11, 11 से काटेंगे 11 का 11, और 11 सत्तर 77, 11 पचे 55, 175 मतलब। तो आर स्क्वायर बराबर 175 गुने 7 हो जाएगा। तो आर यहाँ पर अंडर रूट चढ़ेगा ना, 175 गुने 7, तो ये आ जाएगा 12/25 के आ जाएगा हमारा 35। तो आर का मान यहाँ पर हमारा कितना हो गया 35, वही हमसे पूछा था त्रिज्या कितना होगी 35। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब जानते हैं परिधि बराबर पहले क्या होता है, क्योंकि इसे त्रिज्या चाहिए। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। परिधि दिया गया 88, 2 गुने 22/7 गुने आर, 22 दूना 44, कटा 2 मर्त में, तो आर बराबर 7 दूना क्या हो जाएगा 14। आर बराबर 14 हो गया तो हमें क्या चाहिए एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई बोले तो 22/7 आर स्क्वायर, 14 गुने 14। अब काटेंगे 7 दूना 14, तो 14 दूना 28 गुने 22, तो हो जाएगा 28 गुने 22 करेंगे तो 8 दूना 16 का 6, लास्ट में 6 इसी में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर। 4 नंबर को देखते हैं। बोला कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले, जब व्यास डी बराबर 42 है तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे त्रिज्या का खंड त्रिज्या खंड काटा जाता है, आधी त्रिज्या खंड का कोण 150। देखिए इस तरह का वृत्त हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर एक त्रिज्या खंड काटा गया, ठीक है ना, जो कि 150 सेंटीमीटर 150 डिग्री का है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है। तो एरिया बराबर आपको पता होगा त्रिज्याखंड का होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान हमारा है 150/360, पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21 गुने 21। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 3 से काटेंगे तो 12 तिया 36 और ये 15 अब ये काटेंगे 6, ये काटेंगे 11, अब ये 3 दूना 6, ये 7 21, तो काट छाट के गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 577.5। 577.5 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ये सीजीएल टायर 1 2019 का क्वेश्चन था। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोला है कि दो सकेंद्रीय वृत्त में से बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब दो वृत्त है भाई, तो मैं दो वृत्त को ले लेता हूँ। चलिए एक वृत्त को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, और बड़ा बहुत है, एंड दूसरा को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ इसके अंदर। चलिए अब दोनों वृत्त हो गया ना। अब बोले दो सकेंद्रीय वृत्त और वृत्त की जीवा की लंबाई 10 है, बड़े वृत्त की। अब बड़े वृत्त है जो इसकी जीवा है, मुझे लगता है इसे थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा बीच वाले को, बीच वाले को थोड़ा सा और छोटा मैं कर लूँ। चलिए ठीक है, अब एकदम परफेक्ट हो गया। तो बोला बड़े वृत्त की जो जीवा है, ये जो जीवा यहाँ से टच करेगी, ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। जब ये 10 सेंटीमीटर हो तो ये बराबर हो जाएगा 5 और ये 5, तो ये हमारा हो जाएगी छोटी आर। छोटी आर ये हो जाएगी छोटी आर, और ये जो हमारी हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगा बड़ा त्रिज्या है ना, मतलब ये भी इधर हमारा क्या बन जाएगा बड़ा त्रिज्या बन जाएगा, ठीक ना। तो बोला यह छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, यहाँ पे छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, तो इन दो वृत्त के बीच के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब इसके बीच का जो एरिया है, इसके बीच का जो ये हमारा एरिया है,
इसका क्षेत्रफल हमारा क्या होगा ये निकालना है ना। तो ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है भाई। अब हम आ जाते हैं त्रिभुज ओ ए सी में। सबका पहले नाम देते हैं ओ ए बी सी, ठीक है ना, ओ ए बी सी। अब हम आ जाते हैं त्रिभुज ओ ए सी, ओ ए सी, है ना। तो देखिए ये 90 डिग्री यहाँ पे बना और ये हो गया कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ लाइट भी हमारी जा चुकी है। तो अब ये देखेंगे कि बिना लाइट का थोड़ा सा दिक्कत मेरा फिगर में हो रहा होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 25 हो गया 25, अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 25 का मान हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये चीज़ मैं क्यों निकाला ये आपको अब पता चलेगा, है ना। देखिए ब्लैक का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो छल्ले का क्षेत्रफल कह सकते हैं, छल्ले का एरिया तो हो जाता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये हो गया पाई। अब देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मान कितना निकाल के रखे हैं 25, तो आंसर आ जाएगा 25 पाई, आसानी से, है ना, 25 पाई। अब यही काम हम ये लिखते हैं और उसके बाद फिर ये मान निकालते हैं ना। तो ये पहले ही निकालनी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले निकालो या बाद में। और ये क्वेश्चन भी हमारा सीपीओ का है, तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है 2019 का। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि एक वृत्ताकार पार्क जिसका व्यास 210 मीटर है एंड उसके बाहरी चौड़ाई 5 मीटर है। मतलब ये जो बाहरी चौड़ाई है ना वो 5 मीटर है और इसका जो व्यास है बड़े वाला का वो 210 है। तो बड़े वाला का डी मतलब बड़े डी हमारा 210 है, तो बड़ा त्रिज्या कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितना हो जाएगी 105। नो 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 नो, बड़ा नहीं भाई, ये पहले एक वृत्त है इसके अंदर ही, है ना, और इसकी हमारा है 105 और 5 मीटर बाहर चौड़ा रास्ता। जब 5 मीटर बाहर चौड़ा रास्ता है तो बड़े की त्रिज्या क्या हो जाएगी 105 में से 5 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 110, बड़े वाली 110 हो जाएगी। तो पथ का क्षेत्रफल निकालना, पथ का मतलब इस एरिया का हमारा क्षेत्रफल निकालना। तो वही रास्ते का क्षेत्रफल हमको निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो पाई हो जाएगा 22/7। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर अलजेब्रा से। तो ये हो गया 22/7। आर प्लस आर करेंगे तो हो जाएगा हमारा आर प्लस आर दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 105 और 110 हो जाएगा 215, शायद 215 गुने इन दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर हो जाएगा 5। अब इसे गुना करेंगे 215 गुने 5 तो 275। तो 200 पचे 1000 और 15 पचे 75, तो 1075 पाई, है ना। 22 का मान पाई ही रखने बोला है तो हो जाएगा 1075 पाई, जो कि ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये भी हमारा पूछा गया सीपीओ का। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। 7 काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। ये बोला है कि 0.64 पाई वर्ग मीटर वाले एक गोलाकार डिस्क। सबसे पहले मैं एक गोलाकार डिस्क ले लूँ तो बात बन जाए। चलिए ये गोलाकार डिस्क है और ये बोला है कि ये 1.408 किलोमीटर मतलब 1408 मीटर, ये किलोमीटर में दिया गया है 1.408 किलोमीटर। तो इसे मीटर में बदल देंगे तो 1408 मीटर, क्योंकि यहाँ मीटर में ही दिया गया इसलिए पहले मीटर में बदल लेते हैं। लंबाई तक लुढ़काई है तो इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या क्या होगी। अब देखिए एक वृत्त है भाई, तो यहाँ से मान चलिए कि यहाँ से वो सतह जमीन पे स्पर्श करती है, तो यहाँ से घूमते 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 यहाँ तक जब पुनः आएगी तो ये कहलाएगी एक चक्कर। क्या कहलाएगी एक चक्कर, और एक चक्कर ही कहलाएगी परिधि, है ना, पेरीमीटर। तो सबसे पहले ये क्षेत्रफल दिया गया है, हमको परिधि चाहिए। परिधि जानने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए। तो हम जानते हैं एरिया बराबर दिया गया है पाई आर स्क्वायर और एरिया कितना है 0.64 पाई। इधर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, ये पॉइंट को हटाएंगे नीचे हो जाएगा 100, तो आर बराबर ये रूट चढ़ जाएगा तो 64 का हमारा हो जाएगा 8।
और 100 का हो जाएगा 10, मतलब ये हो जाएगा 0.8। मतलब यहाँ से जो हमारा त्रिज्या हो गया वो हो गया 0.8 निकल गया। अब हमें चाहिए परिधि, P बराबर परिधि होता है 2πr। 2 पाई का मान हमारा 22/7 और r हो गया 0.8, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10। अब ये 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा भाई 5। तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 176/7 × 35। ये हो गया एक चक्कर का, है ना। तो अब हमें जो दूरी तय करना है वो कितना, 1408 मीटर तय करने में 176/35 एक एक चक्कर में, तो ये कितने चक्कर में तय करेगा, यही निकालना है। अब यही हमें काट छाट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कटेगा लगभग, अ, काट लेते हैं, भागा देना पड़ेगा तो यहाँ से मैं निकाल लूँ कैलकुलेटर। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा पहले 1408 भाग, ये गुना में जाएगा, गुना 3 पर 5 35 बराबर इतना हो गया, और इसे भागा देंगे 176 से, तो ये बराबर 280। ये किसके बराबर आ गया, 280 का। मतलब ये कितने मर्त में आ जाएगा कट के, 280 मर्त में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मतलब ये कितने चक्कर लेगा, 280 चक्कर मारेगा। मतलब ये जो हमारा वृत्त है वो 280 बार टर्न करेगा, तब जाके 1408 मीटर की दूरी तय कर पाएगा। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2020 का है, और ये सब क्वेश्चन हमेशा मेंस में कभी कभी आ जाते हैं, तो कोशिश करें ऐसे क्वेश्चन को नोट डाउन करने के लिए। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 8। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और उसकी परिधि निकाला। तो सबसे पहले त्रिज्या तो हमारा दे दिया गया 14 सेंटीमीटर। हमें चाहिए एरिया, एरिया होता है पाई, पाई बोले तो 22/7 पाई r स्क्वायर, 14 × 14, ये कट गया 7 2 मर्द में, 7 दूना 14, 14 दूना 28 गुने 22 करेंगे तो आ जाएगा 616। ये कितने बार हम निकाल चुके हैं। अब 616 यहाँ पर भी है, लेकिन हमें एरिया में चाहिए 616, तो 616 हमारा यही है, तो राइट ऑप्शन यही होगा। एंड परिधि भी हमारा 88 आने वाला है, अगर हम चेक कर ले तो परिधि होता है 2 पाई 22/7, 2 पाई r हो जाएगा 14, 7 दूना 14, 2 दूना 4 और 22 × 88। तो ऑप्शन नंबर यही। और ये सीजीएल टायर 1 2020 का क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, ये मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। चलिए, इसे निकालना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है अपने में, और ये CHSL 10+2 टायर 1 में ही पूछा गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेंजरस है और इसमें ही पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फिगर में वृत्त को ले लेता हूँ भाई, आसानी से। क्वेश्चन समझ गया तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, अब यहाँ से मैं लेके चलता हूँ 1-2 लाइन को, है ना। ये हमारा हो गया। अब देखिए, ए हमारा नाम है P, ए हमारा है ए हमारा है B, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक एक केंद्र पर ये O है, और ये यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है ना। अब आगे बोला है कि पी भी किसी वृत्त का स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये 8 तो ये भी 8, याद रखेंगे। ओ उस वृत्त का केंद्र है और त्रिज्या 5 है। ये देखिए 5 है, यहाँ पर बनाएगा 90 डिग्री, ये भी बनाएगा 90 डिग्री, ये भी हमारा है 5। तो 5 के साथ समकोण में 5 के साथ 12 और 13 आता है। 5 के साथ 12 और 13, ये मैं क्यों निकालूं मुझे याद है। और ऐसे भी आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में 5 12 13 आता है, तो ये हो गया 13। अब ये हो जाएगा 12, क्योंकि दोनों स्पर्श बिंदु आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें क्या बोला कि यदि त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल m है, त्रिभुज पी ए बी, पी ए बी का क्षेत्रफल मतलब पी ए और ये बी, एक मिनट में इसे मिटा लूँ थोड़ा सा, और इसका कलर एक बार चेक करो। पी ए बी, ये वाले भाग का क्षेत्रफल m है, तो m/15 का मान निकाले, है ना। मतलब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसे करते हैं, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसमें से ये छोटे वाले भाग को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो पूरे वाला क्षेत्रफल,
तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकालेंगे और उसको फिर 2 से गुना कर देंगे, है ना, तो ये डबल हो जाएगा। तो हमें निकाल लेते हैं पहले त्रिभुज ओ ए पी में, है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा एरिया इसका निकालते हैं 1/2 गुने आधार कितना है 5 गुने ऊंचाई कितना है 12, ये कट गया कितना हो जाएगा 6, तो 6 पचे 30 आ गया। तो एक का आ गया हमारा 30, तो ए भी हमारा हो जाएगा 30। तो इन दोनों का अगर मिला ले मतलब चतुर्भुज ओ ए पी बी का एरिया टोटल आ जाएगा 30। अभी किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। अब हमें चाहिए इसका ही चाहिए, तो ए वाले पार्ट को हम क्या करेंगे घटा लेंगे, ए वाले पार्ट को क्या करेंगे घटा लेंगे। तो अब इधर हम आ जाते हैं त्रिभुज ओ ए और यहाँ पर इसका नामकरण कर देते हैं, इसे हम मान थीटा, इसे थीटा दोनों का मान लेते हैं। तो इसमें हम निकालेंगे, देखिए ये 5 है ना, और ये हमारा हो जाएगा। तो हमें चलना है त्रिभुज ए ओ बी में, ओ ए बी में। तो इसमें से अगर हम चल जाते हैं पहले साइन थीटा, साइन थीटा, तो थीटा के सामने लंब बटा कर्ण होता है, तो हो जाएगा हमारा 12/13। और इसमें चल जाते हैं कॉस थीटा, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा 5/13। अब ये दोनों निकल गया। तो अब हमें चाहिए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा एक फार्मूला होता है त्रिभुज का, जो अगर आप त्रिभुज पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर हमारा मान हो गया 25, साइन थीटा का हो जाएगा 12/13 और कॉस थीटा का 5/13। ये आपस में गुना हो जाएगा, तो गुना होने के बाद हमारा हो जाएगा लगभग 1500/196, है ना। तो अब हमें सिर्फ इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या करेंगे कि पूरे में से इसका घटा देंगे। तो पूरा हमारा 30 कितना है, पूरा हो जाएगा हमारा 60। ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा भाई 60, दोनों मिलाकर 60। अब ये 60 में से घटा देना है 1500/196। तो ये काम करने पर हमारा जो मान आ जाएगा वो लगभग आ जाएगा 8640/169, और इसी को हम m माने थे, है ना, इसी को हम क्या माने थे m माने थे। तो हमें m/15 करना है। अब इसको इसका बटा अंडर रूट चढ़ाना है और इसे 15 से फिर गुना करना है। तो ये 15 से गुना करेंगे तो ये कट छट के हमारा आ जाएगा 24/13। क्या आ जाएगा 24/13, जो कि ऑप्शन नंबर ये 2 हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ करना नहीं था। पहले इस पूरे का निकालते हैं, इन दोनों का, तो 30 कितना हो गया टोटल 60। इस 60 में से हम इस वाले को घटा देते हैं। इसके निकालने के लिए हमारा हो जाएगा साइन पे लेके चलेंगे, साइन कोस पे। तो साइन का मान हो जाएगा 12/13, कोस का हो जाएगा 5/13, और क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से मान निकल गया। अब पूरे 60 में से इसको घटा देंगे तो यहाँ पर मान आ गया, और वही रूट में लगा देंगे तो हमारा 24/13 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, और ये हमारे आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए पहले इसे मिटा लूँ, ये डिलीट कर दूँ और ये डिलीट कर दूँ, और ये इस वृत्त को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। ओके, 10 बोला कि किसी वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश बोले तो इसे 4 भागों में कर देना, 4 भागों में, 4 भागों में कर देना, ठीक है ना। तो 4 भागों में कर देंगे तो प्रत्येक कितना कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो किसी एक भाग का क्या निकालना है क्षेत्रफल। अगर दिया गया π/9 तो उसका त्रिज्या का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं एरिया बराबर होता है πr²। अब इसका 1/4 निकालना है। एरिया दिया गया कितना π/9 बराबर πr²/4। पाई से पाई कट गया, ये भागा में उधर जाके गुना में, तो हो जाएगा 4/9। अब ये स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो आर का मान हो जाएगा 2/3। तो आर का मान 2/3 हो जाएगा। CGL या टायर 1 में। एंड इसे अगर हम इस पर भी निकाल लें कि एरिया बराबर होता है θ/360 πr²। तो थीटा हो गया 90, 90/360 πr², और इसी का मान दिया गया क्या π/9। पाई से पाई कट गया,
ये 1/4 मत में कटेगा, फिर ये 4 जाएगा यहाँ, फिर अंडर रूट चढ़ाएगा तो 2/3 आ जाएगा। तो किसी भी एंगल से निकाले वही आंसर आने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और जो भी चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।